It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। वेलकम टू इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट। अपने इस पैरानॉर्मल के सफर में हम लोग अब काफी दूर तक आ चुके हैं। इस सफर के दौरान हम लोगों ने डीटीज के बारे में बात करी, हम लोगों ने नोन हॉन्टेड प्लेसेस हैं इंडिया में उनके बारे में बात करी। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अर्श, काफी सारे ऐसे रियल लाइफ केसेस होंगे आपके अपने जो शायद आपने अपनी आंखों के सामने देखे, खुद महसूस किए हैं, जिनके बारे में शायद अभी हम कुछ भी नहीं जानते। तो इस एपिसोड में मैं जानना चाहूंगा ऐसे रियल लाइफ केसेस जहां पे आप मौजूद थे, जहां पे आपने खुद चीजों को देखा जाना और जो चीजें कहीं ना कहीं आपके जहन में एक निशान, एक परमानेंट मार्क छोड़ चुकी हैं। बिल्कुल राहुल, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगा, क्योंकि मैं जितने भी केसेस बताता हूँ मुझे मोस्टली शायद तो अगर नहीं याद होते हैं तो मैं उन्हें कॉल कर पूछ लेता हूँ कि क्या ऐसा अभी सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन बहुत सारे राहुल ऐसे भी केस होते हैं जिसे मैं कभी भुला नहीं पाता, स्पेशली वो केस जिनमें मैं खुद गया होता हूँ। आज भी कुछ ऐसे केसेस हैं मेरे जहन में जिन्हें मैं याद करता हूँ तो दिल एकदम दहल जाता है कि कैसे वो लोग रह रहे होंगे। स्पेशली मुझे एक केस याद है, हम लोगों ने जब बात करी थी इसके बारे में जी, जिसमें आप थे और आपके साथ कुछ एक आध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और भी थे जी। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग से, एक बड़ी माइंड बॉगलिंग से एक बात बोली थी कि आप लोग एक टाइम लूप में फंस गए थे। आप एक रास्ते पे जा रहे थे, जो रास्ता बार बार आपको उसी मंजिल पे वापस उसी पुल पे वापस लेके आ रहा। पहली चीज तो मेरे जहन में ये आई कि उस टाइम पे शायद डिटेल में मैंने पूछा नहीं कि हाउ इज इट लाइक एक टाइम लूप में फंसने का एहसास क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट आपकी खुद की साइकोलॉजी पे होता है। जो इंसान सामने से फेस करे वो उसे ही पता चल सकता है कि टाइम लूप में दरअसल होता क्या है। लेकिन राहुल, सिर्फ इंसान नहीं, मैंने खुद एक ऐसा केस देखा है, सॉल्व तो नहीं कर पाया हूं उसे, आज तक कोई नहीं सॉल्व कर पाया, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, जहां पर आत्माएं टाइम लूप में फंस जाती हैं, शरीर नहीं, आत्माएं टाइम लूप में फंस जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो केस बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि आज भी उस फोर्ट के पास कुछ आत्माएं फंसी हुई हैं जो कभी निकल ही नहीं पाती। कभी कभी जो समय होता है वो अपने आप को दोहरा देता है। आत्मा जितनी आगे आई होती है वो उसे उतना ही डबल पीछे भेज देता है, ताकि वो जिस डायमेंशन में चल रहा है उस डायमेंशन को बार बार जिए। कुछ ऐसी ताकतें, जैसे मैंने बताया कि बेताल जी और शाकिनी, कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो आत्माओं को समय में बार बार पीछे भेजती हैं, जिससे आत्माओं को भी टाइम लूप का अनुभव होता है। वो कभी निकल ही नहीं पाती उस जगह से। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फोर्ट है जहां पर आत्मा भी टाइम लूप के अंदर फंसी हुई हैं। ओके। एक शहर है दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर। ओके। मैं नाम नहीं लूंगा उस शहर का। वहां पर जंगलों के बीचों बीच एक फोर्ट बना हुआ है। ओके। अब उस फोर्ट में जाने का रास्ता कुछ जंगलों से होकर है, तो जब भी कोई वहां पर जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही कोई वहां पहुंचा उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किस किस्म की आवाजें? देखिए, भूत प्रेत की आवाजें इज वेरी नॉर्मल, वो शायद हम आम जगहों पर भी सुन लेते हैं, आम कहानियों में भी सुन लेते हैं। पर इस केस में जो आवाजें सुनाई दे रही थी वो आत्माओं की थी, पर आम जिंदगी से रिलेटेड, जैसे किसी गाड़ी का चलना, ओके, किसी से कोई रास्ता पूछना, या फिर किसी एक जगह पर जाकर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना। ओके, सब एक रियल लाइफ सिनेरियोज। और ये सब होता था 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर। मैं एक बार उसी फोर्ट के आसपास गया। ओके। हम ट्रैकिंग के लिए गए थे और जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा हुआ था कि किसी का भी आना वर्जित है, क्योंकि ये भूत प्रेत का इलाका है, दिन में भी यहाँ पर कोई ना आए। खैर, हम लोग वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद राहुल करीब 4:30 बजे होंगे शाम के, हमें आवाज आई कि कोई गाड़ी आ रही है हमारे पीछे से। हम 3 लोग थे साथ में। पीछे मुड़े तो वहां पर कोई गाड़ी नहीं थी। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद, चलने पर 10 मिनट के बाद, आवाज ये आती है कि पीछे वाली गाड़ी में बैठा शख्स ये पूछ रहा है कि कोई आसपास मैकेनिक है क्या। पर जब मैं पलट कर देखता हूँ तो वहां पर कोई भी शख्स नहीं होता है। मुझे लगा कि ये शायद कोई वहम होगा, हेलुसिनेशन होगा, क्योंकि ऐसे छलावे हो जाते हैं वहां पर ये भी नहीं था राहुल। कुछ देर और चलने के बाद हमें पता चला कि एक गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और ठीक हमारे बगल में हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने देखा पलटकर, वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, बस एक अजीब सी चीज थी। वहां पर एक पेड़ था
जो एक्सीडेंट होने की वजह से टेढ़ा हो चुका था। मतलब आपको एक्सीडेंट होने की ये तमाम आवाजें आई? बिल्कुल। गाड़ी के उस पेड़ से लड़ने तक की आवाज आई? जी, लेकिन सबसे अजीब सी बात ये थी कि वहां पर कुछ था ही नहीं। ओके। खैर, इसके बाद हमें ये आवाज आती है कि कोई चल रहा है, कोई बहुत तेज दौड़ता हुआ फोर्ट की तरफ जा रहा है। फोर्ट हमारे से करीब होगा वही 2 किलोमीटर दूर, वो दिख रहा था फोर्ट सामने। ओके। हम 3 लोगों ने पीछा किया। वहां जाकर पता चला कि फोर्ट बंद है। फोर्ट तो कभी खुलता ही नहीं है। ओके। मैंने कहा हो सकता है शायद रेस्ट्रिक्शंस होंगे या कुछ ऐसा होगा। हम वापस आने लगे तो ऐसा लगा फोर्ट की दीवार से कोई नीचे कूदा है, और वो धप करके आवाज आती ना हल्की सी, जैसे ही कोई बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है जी, वैसी एक आवाज आई। मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो वहां पर कुछ भी नहीं था राहुल। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, तो वहां से मैं लौट आया। वापस आते समय एक साथ 4 आवाजें आई गिरने की, मतलब टोटल 5। पहले एक, उसके बाद 4 आवाज। एज इन किसी बॉडी के गिरने की कह सकते हैं आप, क्योंकि कोई बॉडी गिरेगी तभी इतनी हैवी वेट वाली आवाज आ सकती है। और ये आवाज आने के बाद जब मैं पीछे मुड़ता हूं तो वहां पर कोई नहीं होता है, बस कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज होती है, जो कि वहां पर थे नहीं। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये था कि अगर ये हो रहा है तो क्यों। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आज छोड़ देते हैं, हो सकता है कि कुछ होगा ऐसा, कल फिर से आते हैं। ओके। अगले दिन राहुल मैं अकेला आया। यू वोंट बिलीव, मैं उस जंगल में गया, मुझे फिर से गाड़ी के चलने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद फिर से ये आवाज आती है कि अरे अम्मा, कोई मैकेनिक है क्या। अब मैं तो इंसान हूं, मुझसे अम्मा करके बात क्यों करेगा कोई। मैं पीछे पलटा तो देखा गाड़ी नहीं थी वहां पर। ये होने के बाद जब मैं थोड़ा और आगे गया तो फिर से वही चीज हुई राहुल। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मैं ठीक उसी पेड़ के सामने खड़ा था जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था। ये जो पेड़ था, जिस पेड़ का आपने जिक्र किया है जी, तो उसमें गाड़ी के भिड़ने के और क्रैक होने के मतलब कुछ निशान थे उस पेड़ पे? ताजुब की बात यह है राहुल कि पूरे जंगल के सारे पेड़ सही थे, सिर्फ उस पेड़ को छोड़ के। सिर्फ वही पेड़ आधा झुका हुआ था, जैसे उस पर किसी ने बहुत गहरी चोट मार दी हो या फिर कोई भारी चीज आकर टकरा गई हो। मतलब किसी गाड़ी ने शायद भिड़ा दिया हो, शायद से। ओके। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी। खैर, ये होने के बाद जब मैं आगे गया तो मैंने फिर से वही सिनेरियो नोटिस किया कि एक भारी आवाज से कुछ नीचे गिरा है महल के दरवाजे से, और उसके करीब 15 मिनट के बाद फिर से कोई 4 चीज नीचे गिरी है। लेकिन राहुल, वहां जमीन बिल्कुल खाली थी। ओके। कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद जब मैंने कोशिश करी है, जब मैंने ध्यान लगाया है, तो मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो बार बार हो रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन जब मैंने वहां के लोकल लाइट से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब भी आप जाएंगे आपको हमेशा वही गाड़ी के टकराने और कुछ लोगों के गिरने की आवाज आएगी ही, ये 100% तय है। मुझे लगा कि ये टाइम लूप आत्माओं के साथ कैसे पॉसिबल है। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो बार बार क्यों हो रही है। या तो फिर कोई आत्मा अपना बताना चाहती हो कि वो दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन एक ही चीज बार बार वो नहीं दोहराएगी। एक बार मुझे याद है यार, हम लोग की बातचीत हो रही थी और आपने एक अजीब सा एक पॉइंट बताया था। आपने ये बोला था कि जो टाइम होता है, टाइम हमारे डायमेंशन में अलग है और आत्माओं के डायमेंशन में, एज इन की जैसे जो हमारा 1 घंटा है, शायद से आत्माओं के लिए वो 1 सेकंड से भी कम हो। बिल्कुल, ऐसा भी शायद कुछ होता है। ऐसा भी होता है। ओके। और समय निर्धारण किसी को नहीं पता है कि क्या है, वो आत्मा बनने के बाद ही किसी को पता चलता है। लेकिन अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। खैर, मैंने वहां पर एक तांत्रिक थे, बहुत अच्छे तांत्रिक थे वो, और मैं आज भी उनसे टच में हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आखिर इस गांव में क्या बात है, ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि यहाँ पर क्या है। दूसरा, जब मैंने कोई स्पिरिट देखना चाहा तो मैं देख भी नहीं पाया, वहां पर मेरी शक्ति भी कम पड़ गई। तो मैंने जब वहां के तांत्रिक से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो महल है, इसमें पहले एक राजा रहता था। ओके। और वो 2 बेतालों की पूजा करता था, उनकी मूर्ति बनवाकर। बेतालों की वैसे पूजा नहीं की जाती? नहीं की जाती है, पर वो बेतालों की पूजा करता था, ऐसा माना जाता है। और ऐसा भी उनका कहना था कि जो बेताल हैं वो उसे वो सब कुछ देते थे जो वो चाहता था। पर तांत्रिक ने बताया कि एक दिन राजा की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, तो राजा ने बेतालों से ये मांगा कि उसकी बेटी को जिंदा कर दे, मतलब ठीक कर दे एक तरीके से। तो ऐसा कहा जाता है कि बेतालों ने हाँ तो कर दी, पर साथ ही साथ उन्होंने मांगा कि राजा खुद बेताल बन जाए और उनके साथ रहे। मतलब उन बेतालों ने राजा को अपना गुलाम बना लिया एक तरीके से, तभी उसकी बेटी की जिंदगी वापस कर रहे थे वो बेताल। खैर, बेटी जिंदा हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पर राजा बेताल बन गया। तो 3 बेताल आज भी उस महल में रहते हैं, ऐसा वो तांत्रिक बता रहा था। फिर मैंने उस तांत्रिक से पूछा कि आखिर ये घटना जो महल वाली हुई थी, इसका ये गाड़ी वाले इंसिडेंट से क्या लेना देना।
तो उसने बताया कि करीब 30 से 40 साल पहले दोस्तों का एक पूरा एक ग्रुप था, वो कार से इस जंगल में आए। ऐसा कहा जाता था वो जो 3 बेताल थे वो रात को जंगल के एक पेड़ पर हमेशा पूजा करते थे। 3 बेताल? राजा और बाकी के 2 बेताल। अब राजा भी बेताल हाँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसा माना जाता था कि वो तीनों गांव के एक पेड़ पर हमेशा पूजा करने आते थे किसी चीज की, और वो पूजा कभी खंडित नहीं होती थी। पर इस बार जो ये लोग आए थे, जो दोस्त लोग आए थे, 5 लोग कार में बैठे थे, ये जब आए तो इन्होंने एक बूढ़ी दादी से रास्ता पूछा। दादी को कोई और रास्ता बताना था, लेकिन उन्होंने बेतालों के पेड़ वाला रास्ता बता दिया, जिधर वो बेतालों का पेड़ था। और इसके बाद जब ये लोग वहां गए, इनके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगी और इनकी गाड़ी सीधे जाकर टकरा गई उस बेताल के पेड़ से, जो पेड़ हमेशा मुझे टेढ़ा दिखता था, जिस पर अजीबोगरीब निशान थे। तो ये गाड़ी उसी पेड़ से टकराई, यानी कि उन्होंने किसी दुर्घटना के चलते वो बेताल जिस पर सिद्धियां कर रहे थे जी, उस पेड़ पर अपनी गाड़ी को टकरा दिया। ओके। और तांत्रिक ने बताया कि उसके बाद से ये लोग बहुत डर गए और भागते भागते महल की तरफ जाने लगे। तब ये तांत्रिक छोटा था। ओके। और भागते हुए ये लोग इस छोटे तांत्रिक से मिले जब ये छोटा था उस वक्त। तो इस तांत्रिक ने बताया कि उस महल में ना जाओ, महल में भूत रहते हैं। तो इन लोगों ने माना नहीं। ये 5 लोग भागे महल की तरफ। महल का गेट खुला, ये लोग अंदर गए और महल की छत पर चले गए। ओके। तांत्रिक ने बताया इसने जो नजारा देखा था वो उसके जीवन का सबसे खतरनाक नजारा था। इस तांत्रिक ने ये चीज देखी थी अपनी हाँ, आंखों के ये सामने? छोटा था उस वक्त जब अच्छा, उसने ओके। देखा था। तांत्रिक ने देखा कि वो करीब 3-4 घंटे के बाद वो 5 लोग महल की छत पर खड़े हैं। उसने बताया कि सभी की आंखें सफेद हैं। ओके। सबसे पहले एक लड़की कूदती है नीचे और मर जाती है। ओके। ठीक उसके 10 या 15 मिनट के बाद 4 लोग कूदते हैं नीचे और मर जाते हैं। और तांत्रिक ये देखकर वहां से चला जाता है, वो रुकता नहीं है। द मोमेंट ये सारी चीजें होती हैं, उसके बाद से हर साल हर दिन जो भी वहां से गुजरता है उसको ये आवाजें 100% सुनाई देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बेताल हैं उनकी सिद्धि खंडित करने की वजह से उन लोगों ने इन आत्माओं को टाइम लूप में फंसा दिया है। अब ये लोग हर दिन कार से आते हैं, हर दिन मैकेनिक का पता पूछते हैं, हर दिन उस महल के अंदर जाते हैं और हर दिन मरते हैं। तो इनको उतना ही दर्द होता है जितना आम इंसान को होता है। और ये पिछले 30-40 सालों से ये कंटिन्यू पूरा होता लूप चल है रहा और है। आज भी आप उसे सुन सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी इंसान को वो बेताल का पेड़ मिल गया या उसने वो बेताल का पेड़ छू लिया तो वो इंसान वहीं का वहीं मर जाता है। वो इंसान की आत्मा भी उन्हीं लोगों के साथ सेम टाइम लूप में फंस जाती है कि वो भी गाड़ी में बैठकर आएगी, मैकेनिक का पता पूछेगी, महल में जाएगी, महल की दीवार पर खड़ी होगी, आंखें सफेद होंगी और वहां से कूद जाएगी। तो ये है टाइम लूप जो बेतालों द्वारा पूरा किया धरा था, जो आज भी उस फोर्ट के आसपास होता है। मैंने जगह कॉन्फिडेंशियल रख दी है ताकि कोई भी वहां पर जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि ये हद से ज्यादा खतरनाक है। जी। तो एक चीज ये मैं पूछना चाह रहा था अर्श की जो बेताल होते हैं, जी। जिस किस्म की एंटिटीज होती हैं, क्या ये रिवेंज लेती हैं? तो ये जो चीज करी बेताल ने, ये आउट ऑफ रिवेंज आके करी? मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही वो पेड़ खंडित हुआ जहां पर वो राजा और बाकी के जो 2 बेताल थे वो दोनों अपनी सिद्धि को कंप्लीट करते थे, वैसे ही इन लोगों की शायद कोई ऐसी इच्छा हो जो अधूरी रह गई हो। उस तांत्रिक से जब मैंने बात करी तो वो तांत्रिक हर रोज हवन करता है लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। ओके। मैं उससे पूछ रहा था तो उस तांत्रिक ने बताया कि जिस दिन यहाँ पर 101 आत्माएं पूरी हो जाएंगी उस दिन ये तीनों बेताल अपने असली रूप में आ जाएंगे और शायद तब इस शहर को बचाना मुश्किल हो, ऐसा उसका मानना है। ओके। मैंने भी कई सारे पुराणों, कई सारी किताबों को पढ़ा तो पढ़ने पर समझ आया कि जिस तरह से 100 भ्रूण मिलकर एक मुंजा बनते हैं, उसी तरीके से जब 101 आत्माएं मिल जाती हैं जो समय चक्र के अंदर फंसी होती हैं, जिन्हें समय का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है, ओके। वो आत्माएं मिलकर एक बेताल बनती हैं। तो मतलब बेताल जो एक एंटिटी होती है, जी, शायद हमारी पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में,
तो उसका काम ही शायद ये होता है कि आपको किसी न किसी समय चक्र में आके फंसा देना, एक ऐसा लूप जो चलता रहे। शायद इसलिए विक्रम बेताल की कहानियां भी हैं कि वो बार बार उसी कहानी को दोहराएगा, Exactly. फिर उस पे आगे पेड़ पे चढ़ेगा और इंसान उसी लूप में फंसता चला जाएगा। और जहां तक सच्चाई की बात है कि हाँ, 101 ऐसी आत्माएं जो समय चक्र के अंदर प्रतिबंधित हों, जो फंसी हुई हों जी, वो बेताल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान हो जाता है जिंदगी समय का, ताल का, समय रिदम का, जिंदगी का। एग्जैक्टली। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं और आज भी उस फोर्ट के आसपास से राहुल आवाजें आती हैं। मेरे भी कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है और सेम कहानी एक्सपीरियंस की है। ओके। वो हर बार यही सोचते हैं कि यहाँ पर ये आवाजें क्यों होती हैं, ऐसा क्यों होता है। और मैं यही मनाऊंगा कि कोई भी उस बेताल के पेड़ को टच ना करे, बिकॉज वो जान से जाएगा अगर उसने वो टच कर लिया तो। मेरा ऐसा मानना है। और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो आज भी कई सारे मंत्रोच्चारण में लगे रहते हैं ताकि वो गलती से उस बेताल के पेड़ को छू ना ले। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता था हर्ष, कि लोग कहते हैं ना अक्सर साइंस में कि सिर्फ 2 बेसिक डायमेंशंस हैं, एक स्पेस और एक टाइम। जी। तो टाइम को लेके अब मैंने काफी जो है, और हिंदू माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी और फिलोसॉफी के हिसाब से शिव जी को महाकाल बोला जाता है। कहते हैं कि वो बेसिकली टाइम वो खत्म करते हैं, शुरू करते हैं। टाइम क्या है आपके हिसाब से? समय देखिए, बेसिकली मेरे हिसाब से एक प्रोसेस है जिसे ऊपर वाले ने बनाया है, जिसमें हम सबको करना है, हम सबको चलना है, हम सबको अपने कर्म करने हैं बेसिकली। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसानी शरीर के लिए कोई समय है तो आत्मा के लिए भी कोई समय होगा। हर डायमेंशन, हर आयाम के लिए अपना एक समय होगा, जिस समय के हिसाब से वो चीजें चलती हैं। बेसिकली किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो रास्ता चाहिए होता है वो समय होता है, जो कि निर्धारित है हमेशा से। यानी आप कहते हैं कि हर इंसान, हर एंटिटी अपना टाइम लेकर ही आती है, उसका फिक्स टाइम होता है जिस टाइम के लिए रहती है। बिल्कुल। तो आत्मा जब एक बॉडी का आत्मा वाले डायमेंशन में चली जाती है तो उस आत्मा वाले डायमेंशन का भी एक टाइम है, एक ना एक दिन उस वो डायमेंशन को छोड़ के किसी और रूप में भी आएगी, किसी और रूप में भी जाएगी। और कभी कभी कोई आत्माएं उसी डायमेंशन में फंसी रह जाती हैं। अर्श, ये आई थिंक कहानी थी बेताल की। एक ऐसी एंटिटी का और है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और जिसके बारे में जब से हमने वो एपिसोड किया है तब से जी लोग मुझे इंस्टाग्राम में आके लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में, और वो एंटिटी है मुंजा। मुंजा। जी। तो अगेन, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात करी थी, एक होता है ब्रह्म राक्षस जो सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद कोई अगर खतरनाक एंटिटी है वो है मुंजा। तो शायद वो मुंजा है, जो कि एक बच्चे की आत्मा होती है, ब्राह्मण के बच्चे की आत्मा होती है। जी। तो क्या कभी ऐसा कोई केस रहा है मुंजा का जिसमें आपने पूरी या पार्शियल कुछ हद तक का सक्सेस हासिल कर ली हो? मेरी लाइफ के बहुत सारे मुंजा के केसेस मैंने देखे हैं, जैसे मैंने आपको बताए भी थे मुंजा के एपिसोड्स में। पर एक केस ऐसा था जिसको मैंने पार्शियली सॉल्व किया था, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन सॉल्व किया था। और आज भी वो बच्चा मौजूद है जो एक समय में खुद मुंजा बन चुका था।